प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। यातायात थाना पुलिस के द्वारा सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्किंग करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया गया मुहिम, कई वाहनों को किया गया जब्त। शुक्रवार को यातायात थाना पुलिस के द्वारा बेता, दोनार एवं अललपट्टी में मुहिम चलाया गया। यह मुहिम सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाया गया और यातायात थाना पुलिस के द्वारा इस दौरान कई वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। सभी जब्त वाहनों को यातायात थाना पुलिस थाने ले गई और जो वाहन चालकों ने जुर्माना भरा उन वाहनों को छोड़ दिया गया। वहीं इस बारे में यातायात थाना पुलिस का कहना था कि हम लोग लगातार मुहिम चलाते रहेंगे, सभी जगहों पर अब अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यह मुहिम चलती रहेगी और जो भी अवैध पार्किंग करेंगे उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में यातायात थाना के पुलिसकर्मी। सड़क पर जाम लग रहा था, इसी के आलोक में हम लोग आज अलपट्टी के पास और बेता और डोनार के पास जो भी गाड़ी जो रोड पे अवैध रूप से पार्किंग में लगी थी उस गाड़ी को उठा के हम लोग थाना लाए हैं और उसको हम लोग MVI के तहत फाइन करेंगे। लगभग कुल कितने गाड़ी को जब्त किया गया है? लगभग हम लोग को करीबन 15 के आसपास गाड़ी अभी उठा के थाना लाए हैं और उसको हम लोग फाइन करेंगे। हम लोग से अपील भी करना चाहते हैं, कृपया गाड़ी रोड पे ना लगाए, इससे जाम सब में जाम होता है और लोगों को परेशानी होती है। कपूर चौक के पास जो पार्किंग स्थल बना हुआ है या शहर के पास जो भी पार्किंग उसी पार्किंग में आप लगाइए, नहीं तो गाड़ी को रोड पे नहीं रखें। आप गाड़ी लेके जो भी किसी काम से आ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक में आ रहे हैं, चाहे दुकान में नहीं आए, तो आप दुकान के अपने क्या थाना पे लाएँ, उसको फाइन करेंगे। अवैध पार्किंग का 179 MVI के तहत 2500 रुपये का फाइन है, तो उसमें फाइन करेंगे और 177 जो पहली बार आते हैं उनको 500 रुपये का फाइन करते हैं, उसको दोनों फाइन करते हैं। तो ये सब गाड़ी कहाँ लाया गया है जब्त करके? ये जब्त करके यातायात थाना लाया गया है और ये हम लोग का अभियान लगातार चल रहा है। वहाँ पे सूचना दे दिया गया है कि आप अपने जो आप वहाँ पे लगाए आस पास के जो आप दुकानदार उनको बता दिया गया है कि गाड़ी थाना उठा के ले गया है, अगर वो लोग आएंगे तो उनको यातायात थाना भेज दीजिएगा और वहाँ पे आकर MVI के तहत जो फाइन है फाइन भरेंगे और उनको गाड़ी हम लोग छोड़ देंगे। अभी फिलहाल हम लोग 1 वे का भी काम किए 2-3 दिन से, तो अभी तो बहुत सारे कंट्रोल हुई है, लेकिन लोग इसे अपील कर रहे हैं कि कृपया कोई भी हो, जैसे इमरजेंसी है तो वो जा सकते हैं, लेकिन आप 1 वे के नियम का पालन कीजिए और सड़क पे जाम न लगे, क्योंकि सड़क में जाम लगता है तो आम लोग को बहुत परेशानी होती है। आम लोग को बहुत सारा शिकायत भी जाती है मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कि जाम है शहर में, सब इसे भी यही सब कारण से हम लोग अभी कंटिन्यू लगातार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल 2-3 दिन पहले भी हम लोग कार्रवाई किए हैं और आप लोग को सूचना भी दिया गया था, आप लोग न्यूज़ भी चलाया था और अभी हम लोग फिलहाल कार्रवाई करते रहेंगे। अपने लोगों से अपील करें कि अपना पार्किंग ऐसा करेंगे। अभी उसके लिए हम लोग भी नेक्स्ट बार हम लोग मिर्जापुर में के आसपास के लोग बताते हैं, इंटरनेट के पास भी बताते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट अब अगला जो कार्रवाई होगी किस चौक चौराहे पे ये अभियान चलेगा? नेक्स्ट हम लोग मिर्जापुर के आसपास नाका पास के पास भी लोग शिकायत आ रहे हैं और इससे क्या कहते हैं हाजमा चौक के आसपास क्या है, तो वहाँ पर हम लोग का भी कार्रवाई चलेगी। मणिपुर हिंसा के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध पर उतरी भाकपा माले। शुक्रवार को लहरियासराय टावर पर प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पूरे देश के माथे पर कलंक है। पिछले 1.5 महीने से लगातार जातीय हिंसा जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अलाई बलाई चीज़ों पर भी मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री की चुप्पी अपनी पार्टी की सरकार को बचाने के लिए है। पार्टी हित के लिए भाजपा देश हित को भूल चुकी है, तो वहीं वहां के मुख्यमंत्री इस पूरी हिंसा को खत्म कराने में अक्षम साबित हो रहे हैं। भाकपा माले नकारा गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करती है। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं लहरियासराय टावर पर हुए इस प्रतिरोध सभा में माले नेता उमेश शाह, अवधेश सिंह, ललन पासवान, प्रिंस राज, मयंक कुमार, ओनम सिंह, दिलीप कुमार, संतोष पासवान, शबा रोशनी, कामेश्वर पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। आज प्रतिरोध मार्च जो मणिपुर में घटना घटा है उसको लेके सबसे पहली बात, मोदी सरकार पहले ही बोल दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने की बात वो पहले ही बोला था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो देश में महिला सुरक्षित नहीं रहेगी और उनकी ये बात 100% सही हो रही है। महिला पहलवान जो इतना मेडल जीत के लाती है, देश का नाम रोशन करती है, वो सुरक्षित नहीं है। 80 दिन से मणिपुर चल रहा है, मोदी कान में कड़वा तेल दे के बैठे पड़े हुए हैं। उनको अमेरिका जाना संभव लगा,
लेकिन देश चल रहा है, इनसे उनको मतलब नहीं। उनको सत्ता प्यारा है, वो तानाशाही चाहते हैं। और साथ ही जो मणिपुर में जो अभी घटना घटा है, इससे साफ साबित होता है कि जो है ये सरकार महिला विरोधी है, पूरी तरीके से महिला विरोधी है, क्योंकि हर जगह महिलाओं का ही शोषण कर रहे हैं। और अभी तक कोई बयान महिला बाल विकास मंत्री तक की कोई बयान नहीं आया। महिलाओं के लिए जब कोई कदम नहीं उठा पा रही है तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जब वो हमारी सुरक्षा कर ही नहीं सकते हैं, जब देश में मीडिया सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर वो कुर्सी किस बात के लिए पकड़े हुए हैं? जब देश में जनता सुरक्षित नहीं है, जब आप नहीं दे सकते सुरक्षा, क्यों आप कुर्सी पे बने बैठे हैं? हाथ साफ सीधे खड़े हाथ कह दीजिए कि हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ये सब तुम लोग के हवाले है, जनता समझेगी कि आप उसे कुर्सी पर किसे लाना। और ये जनता, इस बार जनता उन्हें बता देगी कि आप बीजेपी और सत्ता में नहीं आएगा। ओनम हार वही है। पूरे देश को शर्मसार किया है। इस घटना के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा करना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको न्याय मिलना चाहिए और तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस प्रतिरोध सभा के जरिए हम यह भी आह्वान कर रहे हैं कि मणिपुर हो चाहे पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा नफरती अभियान चला रही है, लोकतंत्र संविधान को खतरे में डाल दिया है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। भाजपा भगाएंगे, देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। या जो पूरे देश में भाजपा विरोधी मुहिम है या और मजबूत होगी और मणिपुर के हिंसा की आग में जल रहे जनता को न्याय मिलने तक हमारा एकजुटता के साथ संघर्ष जारी रहेगा। यह हम इस प्रतिरोध सभा के अवसर पर आह्वान करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता ने दरभंगा में पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता सह जीप सदस्य सागर नवदिया ने बताया कि बहेड़ा थाना अंतर्गत बदरबन्ना में 9 महीने पूर्व दबंग व्यक्ति एवं उसके परिवार द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं मृतक के परिजन को स्थानीय प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। उपरोक्त घटना के संबंध में संगठन द्वारा कई बार स्थानीय थानाध्यक्ष एवं अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से मृतक के परिजन को न्याय दिलाने हेतु वार्ता किया गया, जिसमें लिखित रूप में कहा गया कि मृतक के परिजन को न्याय एवं दर्ज फर्जी मुकदमा में जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, उल्टे मृतक के परिजन को परेशान एवं मानसिक दोहन किया जा रहा है। इसी को अब हम लोग स्थानीय प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए थक गए। अब हम लोग आज जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पुलिस महानिरीक्षक से न्याय की मांग करते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता। देखिए, विगत 9 महीना पहले जो बदरबन्ना में हत्याकांड हुई थी, नृशंस हत्याकांड में जिसमें नसीम की हत्या कर दी गई थी, उस मामले में हम लोग लगातार बहेड़ा थाना हो या बेनीपुर डीएसपी हो, उनको घेरने का काम किया, उनसे न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अभी तक 9 महीना बीत जाने के बाद भी जो भी आरोपित हैं, जो भी हत्यारे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उल्टे बेनीपुर की पुलिस प्रशासन मृतक के परिजनों को ही परेशान कर रही है। इसी के विरोध में और न्याय की मांग को लेकर आज से हम लोग आईजी महोदय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी माताएं अनशन पे बैठी हुई हैं, हम तमाम साथी उपस्थित हैं और हम लोगों की मांग है कि जो भी हत्यारोपित है, जो भी अपराधी है, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। मृतक के परिजनों पर जो फर्जी मुकदमा है उसे वापस लिया जाए, स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा को चलाया जाए। इस मामले में जो भी दोषी कर्मी या पुलिस पदाधिकारी हैं उन पर ठोस कार्रवाई की जाए और इस आंदोलन के क्रम में जितने भी ग्रामीण इस आंदोलन में शामिल थे उन पे जो फर्जी मुकदमा दायर किया गया है उसे भी वापस लिया जाए। इन्हीं तमाम मांगों के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर प्रशासन हमारी मांग पर
सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह अनशन उग्र प्रदर्शन में भी तब्दील हो सकता है और इसकी जवाबदेही यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी। हम लोग मांग करते हैं कि एसएसपी साहब और आईजी साहब हमें न्याय दे। न्याय की गुहार के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सागर नवदिया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भटके हुए बच्चे को जीआरपी ने सौंपा परिजन को। परिजनों में खुशी का माहौल। शुक्रवार को जीआरपी पुलिस ने एक भटके हुए बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया। जैसे ही यह बच्चा अपने परिजनों से मिला, बच्चे एवं परिजनों में खुशी का माहौल छा गया। गौरतलब है कि यह बच्चा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अपने परिजनों से बिछड़ गया था और वह दूसरे जगह भटक गया था, जिसको लेकर जीआरपी थाना में एक आवेदन दिया गया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। वहीं इस बच्चे को जीआरपी थाना ने बरामद कर लिया। वहीं इसका उम्र 9 वर्ष बताया जाता है, जिसका नाम आकाश कुमार है, जो सीतामढ़ी जिले के वार्ड नंबर 29 के मेहसौल गांव का रहने वाला है। वहीं इसके परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद इसके चाचा दिनेश कुमार शर्मा एवं पिता लालू कुमार शर्मा जीआरपी थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए सही सलामत बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 450 लीटर नेपाली सोफिया शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, साथ में एक 4 पहिया वाहन को किया जब्त। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि एक 4 पहिया वाहन में भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब जा रही है। इसी के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की, जहां भंडार चौक के पास एक हुंडई कार जिसका नंबर DL8CJ8722 है, उस पर 450 लीटर नेपाली सोफिया शराब रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं इस गाड़ी के चालक मनी कुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पिता का नाम विजय कुमार सिंह है, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत जयनगर थाना क्षेत्र के सलेरा गांव का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।